बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिफ़हाम से हम आज दोबारा शुरू करेंगे थोड़ी सी रिवीजन के साथ। और इसके अलावा आज हम आगे थोड़ा सा जब चलेंगे तो बड़े दिलचस्प इसमें आपको सर टॉपिक्स नज़र कितने आएंगे। लेक्चर हो गए हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, आपका सवाल अचानक वारिद हुआ। आई थिंक आज 17th है, आज 17वां 17वां जिसे कहा जा सकता था कि 70th नहीं, 17th 17वां। तो इस्तेफाम का मतलब सवाल करना। ये आप जरा एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जिस चीज के साथ भी इस्त लग जाएगा ना, उसका तलब वाला मफहूम होगा। इस्तेमाल भी ऐसे ही है, अमल तलब करना, इस्तेफाम फहम तलब करना। तो ये भी एक इस्तेफाम और इस्तेफाल का असल में एक टॉपिक आएगा इंशाल्लाह ताला। तो तब आप इसको याद कीजिएगा कि ये इस्त लग जाने से क्या मामलात होते हैं। बहरहाल आज का काम इस्तेफाम। इसमें हम थोड़ा सा तारुफ कर चुके हैं कि सवालिया जुमले दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता है। वो अलिफ ज़बर आ या हल से शुरू होते हैं, और उनके जवाब में आप नाम कहते हैं, ला कहते हैं या बला कहते हैं। तो ये वो बात जो हम कल देख चुके थे। उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें देखी थी, और वो थी क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स ये कि मा, मन, आईना, लिमा, कैफा, कम, मता, अय्याना, अय्युन और अन्ना, ये कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। हर एक का अपना मतलब है। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे डब्ल्यूज और एक एच, या हाउ मच में भी हाउ है और वैसे भी हाउ है, ये इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से अरबी में ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। इनको हम आज तफसील से देखेंगे। माँ का मतलब है जी वट, क्या। किसी भी इस्म के साथ लग के ये जुमला मुकम्मल कर देता है। जैसे मा हाजा, ये क्या है जी। मा हाजा, मा इस्मो का, तेरा नाम क्या है। इस्मो का वैसे आप जानते हैं कि मुरक्कब इजाफी है, उसके साथ मा लगा तो एक सवालिया जुमला बन गया। मा दीनू का, तेरा दीन क्या है, ये भी मुरक्कब इजाफी, मतलब दीनू का मुरक्कब इजाफी। और आगे लौनुहा, लौन कहते हैं रंग को। मा लौनुहा, उसका रंग कैसा है या उसका रंग क्या हो। सियाको सबाक में पता चल जाएगा कि क्या तर्जुमा करना है। मा लौनुहा, उसका रंग कैसा है। तो लौनुहा किसी मोनस चीज का रंग, उसकी बात हो रही है। ये गाय की बात हो रही है, सूरह बकरा वाली गाय, जिसके नाम पे सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा है। वह माँ, और क्या, तिल का। इसमें इशारा आ गया जी, मुअन्नस चीज की तरफ इशारा करें तो तिल का होता है। वह माँ तिल का बी यमीनी का या मूसा, वो क्या है बी यमीनी का, तेरे हाथ के साथ, या मूसा है मूसा, या तेरे हाथ में। काला हिया असाया, कहा कि ये मेरी लाठी है। तो यहाँ माँ हाजा, माँ इस्मु का, माँ दीनू का, माँ लौनुहा, ये सारे माँ के साथ लग के जुमले बन रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जब किसी इस्म के साथ लगता है तो जुमला मुकम्मल हो जाता है। मन, कौन। मन अंसारी, कौन है मेरा साथी। अंसार बल्कि साथी नहीं कहना चाहिए, ये नुसरत से है। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब बिन नसर, ये नुसरत यानी मदद। मन अंसारी, कौन है मेरा मददगार। अंसार मददगार, अंसारी मेरा मददगार। मन अंसारी इल्लाह, अल्लाह के लिए या अल्लाह की तरफ। दो मुरक्कब इजाफी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। मुरक्कब इजाफी नहीं, दो मुरक्कब नजर आ रहे हैं। पहला है मुरक्कब इजाफी और बाद वाला मुरक्कब जारी। मुरक्कबात शुरू करते वक्त मैंने आपसे अर्ज किया था कि मुरक्कबात आपको बहुत मिलेंगे। ये जुमले का पार्ट है, मुकम्मल जुमला नहीं है, लेकिन इनका बहुत इस्तेमाल है। मन अंता, तू कौन है। सिंपल, एक जमीर के साथ मिला और जुमला बन गया। मन रब्बू का, रब्बू का फिर एक मुरक्कब इजाफी है, तेरा रब। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। लिमन, मन का मतलब कौन, लीमन किसके लिए। लिमन का मतलब किसके लिए, यानी मन और ली मिल के भी एक और का क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं। फॉर वट या फॉर हूम। लिमनिल मुल्कुल यौम, किसके लिए है आज की बादशाही। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, वाहिद कहार अल्लाह के लिए। तो लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। जुमला ज्यादा मुकम्मल करना हो तो जो चीज महजूफ है उसको भी लिखते हैं। अल मुल्कु लिल्लाहि, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार।
تو یہ جو للہ ہے، یہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا تھا کہ لام تملیک، کچھ لیکچر پیچھے چلے جائیں اگر آپ ریوائز بھی کرنا چاہیں تو لام تملیک کا بھی ذکر آیا تھا اللہ کے لیے، اور وہی لام تملیک اصل میں لام زیر لی ہے، لام جارہ ہے، اور اگلا سارا پیٹرن اسی پہ حالت جر میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ اینا کا مطلب ہے جی کہاں، اخو کا تیرا بھائی، اینا اخو کا تیرا بھائی کہاں ہے، اینا شرکائی میرے شریک کہاں، این المفر، مفر کہیں گے بھاگنے کی جگہ، ایگزٹ جہاں سے ہوتے ہیں، این المفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، یعنی ایگزٹ کہاں ہے۔ تو اینا اخو کا بھی مرکب اضافی، شرکائی بھی مرکب اضافی، اور مفر جو ہے وہ ایک اس میں معرفہ آ رہا ہے، المفر، این المفر۔ آگے ہے جی انا، انل ملکو، انا کے ساتھ انا ایک لگا ہوا ہے جی، کوئی صاحب وضاحت کریں گے انا کے ساتھ انا کیوں آیا ہے بریکٹ میں؟ یہ زور دینے کے لیے مطلب ہے کہ جی جی، ذرا یہ دوبارہ بول۔ یہ اس کے اوپر وہ زور دینے کے لیے کہ میں ہی ہوں۔ جی جی، اس میں حسر پیدا کرنے کے لیے جی دیکھیں، حسن۔ کل ہم نے ایک رول پڑھا ہے کہ بعض دفعہ ہوں، آپ دیکھیں گے اس انا کو بھول جائیں تو یہ بھی معرفہ اور یہ بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ اور مبتدا بھی معرفہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، نہیں مرکب سوری، یہ مرکب ناقص ہے، تو مرکب ناقص فٹ نہیں بیٹھ رہا، مرکب تام ہی ہے، تو پھر ایسا ہے کہ یہ معرفہ، یہ جو کیسا جملہ ہوتا ہے مکمل جملہ جس میں خبر بھی معرفہ میں ہوتی ہے، حسر والا، تو یہ ایک بات طے پہلے آپ نے یہ ہو گئی کہ اگر خبر بھی معرفہ میں ہے تو یہ حسر ہے، لیکن حسر پیدا کرنے کے لیے جو ایک اضافی ضمیر ہوتی ہے وہ مسنگ ہے، اس کو تلاش کر کے فٹ کریں گے تو کہیں گے کہ یہ ضمیر جو ہے یہ محذوف ہے۔ یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ضمیر آلریڈی موجود تھی، ضمیر ہی کے ساتھ ضمیر اضافی آ رہی ہے، ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ الصلاۃ الدعاء هو العبادہ، پہلے اسم ہوتا ہے پھر ضمیر ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کیس آ گیا ضمیر موجود ہے لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو دوبارہ ایک ضمیر ہونی چاہیے، پیٹرن ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو مبتدا بھی خبر بھی دونوں معرفہ نظر آئیں اور وہ آپ کو مرکب تام نظر آ رہا ہو تو پھر آپ کہیں گے یہ حسر والا ہے، جہاں پر ایک ضمیر مسنگ نظر آ رہی ہے، تو اس میں ضمیر یہاں پر آئے گی، آلریڈی ضمیر ہی تھی تو وہی ضمیر دوبارہ پلٹ کر آ جائے گی۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا اپنے طور پر اس پیٹرن پہ، ڈسکس کر لیں گے اگر مزید کوئی دقت ہوئی تو۔ اینا ملوک الارض، کہاں ہیں بادشاہ زمین کے، تو یہ آ جائے گا انل ملکو، میں ہی بادشاہ ہوں، اینا ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ لما، لما کا مطلب ہوتا ہے جی وائے، کیوں، لما کی مثالیں جملہ فعلیہ میں دی جائیں گی جی، ٹھیک ہے ہم ادھر ہی کر لیتے ہیں کوشش۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بالکل ٹھیک ہے جی، جملہ فعلیہ ہی ہے، جملہ اسمیہ میں اس کا استعمال کم ہوگا، اس کی مثال مہیا نہیں کی گئی، لیکن یہ جملہ فعلیہ کی ہے کہ لما تقولون، کس لیے، کیوں تم لوگ کہتے ہو جو نہیں کرتے ہو، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو، تو یہ بہر جملہ فعلیاں ہیں، فعل کا عمل دخل اس میں کافی زیادہ ہے، تو انشاءاللہ باقی وضاحت وہاں ہو جائے گی۔ آگے کوشچن ورڈ آ گیا جی ہاؤ، ڈبلیو سے سوری ایچ سے شروع ہونے والا، کیسے، تو حالو کا تیرا حال، کیفا حالو کا، کیسا ہے آپ کا حال، کیسا ہے تیرا حال، اس کا جواب عام طور پہ کیا ہوتا ہے جی انا بخیرن، میں خیر کے ساتھ ہوں، انا بخیرن۔ اچھا، آگے دیکھیں، کیفا نذیری، سر یہ بخیر با کے اوپر اکثر زبر ہوتی ہے، زیر لگتی ہے یا زبر نہیں لگتی نہیں، ہے اس پہ؟ بی، بی جو ہے یہ وہ جارا والا ہے نا، یہ زیر والا ہوتا ہے، بسم اللہ، اچھا ٹھیک ہے بسم جی، اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ بسم اللہ والا بے ہے، تو ٹھیک۔ اس لیے یہ بخیرن ہے، یہ مرکب جاری ہے، بخیرن خیر کے ساتھ، انا بخیرن میں خیر کے ساتھ ہوں۔
अच्छा देखें, यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं एक मामला। उम्मीद है कि अब तक जितनी बातें हुई सारी ओके होंगी। कैफा नजीरी, ये ब्रैकेट में है या, तो ये एक रूल है कि ये एक मुरक्कब इजाफी आपको नजर आ, नजीरी मेरा डराना। तो यहां पर ये बात है कि अगर कोई मुरक्कब इजाफी हो, आगे याए मुतकल्लिम हो, तो जाहिर है याए मुतकल्लिम अपने से पीछे जेर मांगती है, और वो जेर हम दे भी देते हैं। तो जब यहाँ जेर मौजूद है और ये या ख़त्म भी हो जाए तो ऐसे भी लिखा जाता है। यानी मुरक्कब इजाफी हो, या मुतकल्लिम वाला हो, यानी मेरी, मेरा, जिसका मतलब होता है कि मेरी चीज़। मुरक्कब इजाफी में मालिक मैं हूं अगर, मुतकल्लिम जो छोटा छोटी या से रिप्रेजेंट होता है, तो वो छोटी या को हटाया भी जा सकता है। कैफा नजीरी, तो कैसा है मेरा डराना। तो ये आपके पास आ गया करना हो, कैफा का इस्तेमाल जी। अगर वक्त करना हो सर, अगर कैफा कैफा नजीर। अगर वक्फ करना हो जिस तरह की हाँ कुरान जी, पाक में करते हैं तो वो बिल्कुल आप साकिन कर देते हैं, अगर रा को साकिन कर दें तो फिर जी जी वो किया जा सकता है, लेकिन जब डिक्टेशन तो सामने आएगी मतलब उसमें तो उसका वही रहेगा। मतलब वही रहेगा जी। जब वक्फ किया जाता है तो फिर तो आखिर में कुछ भी होता है। नहीं, फिर वो जेर, जब जेर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो या मुतकल्लिम की आवाज कैसे आएगी, फिर कैसे पता चलेगा? हम्म। असल में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब भी आप उसको करते हैं, खत्म करते हैं जुमले को, तो कोई भी हरकत हो वो फिर उसको वक्फ कर दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया कि यहाँ पर ये जेर जो है ये देखने से तो नजर आ रही है, जब बोली नहीं जाएगी तो नजर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल आप ये देखिए कि आप ये कुरान पाक में और भी टेक्स्ट में लिखा तो ऐसे ही है, कहीं आगे ब्रैकेट तो नहीं डली हुई ना ऑप्शनल। तो दैट मीन्स कि वहां पर भी इसको जब अब मौकूफ करना है तो किया भी जा सकता है, और फिर वो अपना मतलब जो है वो अपना अंडरस्टैंड करवाएगी। बहरहाल ये किसी तजवीद के मामलात में ज़रा डिस्कस हो सकता है मामला इंशाल्लाह ताला। मुझे मौका अच्छा, मिला तो मैं इसका कुछ ना कुछ पता करके आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। किसी के इल्म में हो तो वो भी शेयर कर सकता है। सिमिलर जुमला है जैसे कैफ तकफुरून बिल्लाह सूरह बकरा में। कैफ तकफुरूना। बिल्लाह कुंतुम अमवात जी जी। सुम्मा युमीत, इसी तरह है ना सूरह हाँ जी, बकरा में। वहां कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आखिर में या जो है या मुतकल्लिम नहीं, हो। या तो नहीं आ ऐसी रही, नहीं, कैफ ऐसी नहीं आ तकफुरून रही ना। आता है। उनका सवाल हाँ, बड़ा टिपिकल है कि ये जी या जो यहाँ पर महजूफ है, क्या ऐसी या की सूरत में इसको मौकूफ किया जा सकता है, क्योंकि उससे या ये जो जेर है ना ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो उससे फिर इसका मतलब तो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इस पे थोड़ी सी बात फूड फॉर थॉट है, हो सकती है। अल्लाह करे मगर कि अब कोई। जैसे किसी आप मुअन्नस खातून से पूछ रहे हैं कैफा हलुकी, हाँ जी तो आप कैफा हलुक हलुक भी कह सकते हैं, वहाँ रुकेंगे ना। जी, मुझे तो तो यही अपना है जो एक अंदाजा है, कयास है, वो तो यही है कि जब हम मौकूफ करते हैं तो वहां पर जी वो ज़ाहिर है अहले जुबान का मामला है, तो वो जी अंडरस्टूड होती है चीज़। लेकिन फिर भी ये जी चीज़ ज़रा कुछ डिस्कस हो जाए, क्लियर हो जाए, बहाम खत्म हो जाए तो बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। जी जी, चलो अच्छा फिर जी, आगे। ये वही बात रूल लिखा हुआ है, याय मुतकल्लिम वाला मुरक्कब इजाफी हो, यानी अगर मुरक्कब इजाफी याय मुतकल्लिम वाला हो तो कसरा लाई जाती है या जा सकती है। अच्छा जी, अना बिखैरिन, मैं खैरियत से हूं, ये तो आप जानते ही हैं, ये हो गया। मता का मतलब कब, वेन। अय्याना का भी यही मतलब है और मता का भी यही मतलब है। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। मता नसरुल्लाही, कब अल्लाह की मदद, यानी उर्दू में बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा, कब आएगी अल्लाह की मदद, कब वाक़या होगी अल्लाह ताला की मदद। मता हाजल वादू, कब होगा ये वाक़या या ये वादा पूरा। अय्याना यौमुल क़ियामती, कब होगा क़यामत का दिन। अय्याना यौमुल क़ियामती, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैसे भी पहले भी हमने ऑब्जर्व किया है कि ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये कोई अमल वाक़या नहीं कर रहे, बाद में आने वाले की आराबी हालत चेंज नहीं कर रहे। वो शायद अगले वाला जो अय्युन है वो ये काम करके दिखाएगा आपको जब आएगा। अच्छा जी, यस अलूना का, ये जुमला फेलिया है जो भी पढ़ेंगे। यस अलूना का, सवाल करते हैं वो लोग आपसे। देखें मैंने ये कहा सवाल करते हैं वो लोग आपसे, ये सारा कुछ इसके अंदर ही छुपा हुआ है। तो इस बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये इंशाल्लाह ताला, कि छोटी सी बात से ही हम अंदाजा
कर सकेंगे कि करने वाले वाहिद हैं, तस्निया हैं, जमा हैं, या किस नौइयत के हैं। यसअलूना का अनिस्साअती, अनिस्साअती आप समझते ही हैं कि ये है मुरक्कब जारी, क़यामत के मुतल्लिक। अय्याना मुरसाहा, कब है इसका वकू पजीर होना। तो यहां पर ये मुरक्कब जारी आ गया, और ये मुरक्कब इजाफी मुरसाहा, इसका वाक़या होना। तो हमारा अभी तक का जो फोकस है वो है अय्याना, कब। आगे देखिए, अन्ना। अच्छा, अभी अन्ना आया है, अय्युन अभी नहीं आया। अन्ना क्यों कर, जब आप रीजन पूछते हैं और उसकी वकू पजीर होने के पीछे जो अवामिल होते हैं वो पूछ रहे हों, तो अन्ना क्यों कर, कहां से, किस तरह से। या मरियम, ए मरियम, अन्ना लकी हाजा, क्यों कर, ये कैसे है तेरे लिए ये चीज, यानी ये चीज कहां से आपके पास पहुंच गई, आ गई। कालत, उन्होंने कहा, मोनस के लिए कालत और मुजक्कर के लिए काला। कालत हुआ मिन इन दिल्लाही, वो अल्लाह की तरफ से है। इन दिल्लाही, अल्लाह के पास से। तरफ से हम तब कर सकते हैं जब मिन अल्लाह होता। इन दिल्लाही, तो वैसे इन दल्लाही होता है, वो भी इन मुरक्कब जारी है, लेकिन ऊपर एक और हरफ जारा में से आ गया, तो मिन इन दिल्लाही हो गया। कालत हुआ मिन इन दिल्लाही। अच्छा जी, आगे है अन्ना। अन्ना का मतलब क्यों कर, कैसे। लहू, उसके लिए। जिक्रा, नसीहत। यानी ये वो वाली बात का टुकड़ा है, उस आयत का टुकड़ा जिसमें कहा जाता है कि जहन्नुम सामने ले आई जाएगी, तब वो नसीहत पकड़ेंगे। लेकिन अब कहाँ की नसीहत, अन्ना लहू, यानी उस बंदे के लिए, उस काफिर के लिए, उस मुनकर के लिए, उसके लिए कहाँ, क्यों कर, जिक्रा, नसीहत, अब कहाँ की नसीहत उसके लिए वाकया होगी, अब वक्त गुजर चुका। अय्युन आ गया जी, हमेशा मुजाफ बनकर आता है। एक्सक्यूज मी, जी जी बोलिए। एक्सक्यूज मी, ये इंदल्लाही मुरक्कब जारी नहीं होगा, मुरक्कब इजाफी होगा ना, ये इंदा तो मजाफ बनता है ना। अच्छा, तो आपके ख्याल में इंदा जो है वो उनमें नहीं है, हरूफ जारा में। इंदा, हाँ जी, मे भी इंदा तो मेरा मैं ख्याल है कौन। मजाफ। अच्छा ठीक है। तो वैसे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन में आपने थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्रोसेस चला दिया मेरे जहन में कि इंदा मुरक्कब जारी में से है या नहीं है। तो बहरहाल जी, ये भी जरा सारे नहीं, देखिएगा। अच्छा, यानी आपका मतलब है कि बाप, इंदा जो है वो हरूफ जारा में से नहीं है। चलें, अगर ये नहीं हरूफ हरूफ जारा जारा में में से नहीं नहीं है। है, तो फिर ये वो चीज है जो कि मुजाफ बन कर आते हैं और बाद वाले को मुरक्कब जारी में ले जाते हैं। इंदा फौका भी मुजाफ बनता है ना, इंदा हाँ फौका। जी, ठीक है, वो जो से कहते हैं ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़। जी। ठीक है जी। अगर ऐसा है, मुझे एक दफ़ा चेक कर लेने दीजिएगा, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे कि इसको फाइनल कर लें, डिक्लेयर करें कि ये क्या है। उस लिहाज से मिन इन दिल्लाही, तो ये मिन जारी है, और ये आगे मुरक्कब इजाफी पड़ा हुआ है। मुरक्कब इजाफी तो एज सच नहीं है, बल्कि वो एक कम्बिनेशन, वो हरूफ जो हमेशा मुजाफ बनकर आते हैं, वो एक कम्बिनेशन बन रहा है अल्लाह के पास से, और ये मिन आ जाएगा हरूफ जारी। यानी ये ऐसे करेंगे, ये मजरूर होगा सारा पार्ट जो मैं, जिसके नीचे मैं आप पॉइंटर फेर रहा हूं, और ये हरूफ जारा में से होगा। आगे चलते हैं जी। अय्यू, अय्युन। अय्युन का मतलब होता है जी कौन सा, विच वन। अय्युन का, ये यहां पर आपको ना ये वाली पेश उठ के, यहाँ मिस प्रिंटिंग के बायस यहां से उठ के यहाँ आई है, ये अय्यू शई इन, कौन सी चीज। तो शयउन से शयइन क्यों हो गया, कि अय्युन जो है ये अपने से बाद वाले को हरूफ जर में ले जाता है, और खुद भी जो है ना ये अपनी हालतें, एराबी हालतें बदलता है। तो अय्यु शयइन, कौन सी चीज, ली अय्यी यौमिन, बल्कि अगर ये होता कौन सा दिन, अय्यु यौमिन, कौन सा दिन, लेकिन शुरू में ली आ गया, लामे जारा, तो ली अय्यी यौमिन, कौन से दिन के लिए। अय्यू अर्जिन, कौन सी जमीन, बी अय्यी अर्जिन, कौन सी जमीन के लिए, कौन सी जमीन, कौन सी जमीन के साथ, या पर, बी का जो भी ट्रांसलेशन मुनासिब हो। बी अय्यी हदीसिन, किस बात पर, किस बात के साथ। फी अय्यी सूरतिन, तो ये
अय्युन से पहले जो हरूफ जारा लग रहे हैं उसको हालत जर में लेके जा रहे हैं। फी अय्यी सूरतिन, और इसके बाद वाली चीज तो उस बाद वाली चीज तो जर में जा ही रही है क्योंकि ये मजरूर कर देता है। बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा, इस सारे को भी आप एनालाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रब्बिकुमा असल में रब्बुकुमा है, और वो इसकी वजह से, आलाई की वजह से मुरक्कब इजाफी बना, और फिर इसकी वजह से ये हालत जर में क्या, इसकी वजह से ये हालत जर में क्या। तो हर चीज को देखते जाएं कि कैसे कैसे वो हालत जर में अपने से पीछे वाले की तरफ से जाती जा रही है, इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। अय्युल फरीकैनी, कौन से दोनों ग्रोहों में से कौन सा, विच वन, फरीकैन दो ग्रोह, अल फरीकैन भी दो ग्रोह, और अय्युल अय्युल फरीकैनी दोनों ग्रोहों में से कौन सा। थोड़ा सा जरा हल्का सा कहा जा सकता है एडवांस लेवल का ये एक फ्रेज आपके सामने आया है। अंतुम के साथ मिलता है तो कुम, बाकी ये अंतुम कुम बन के जुड़ता है किसी के साथ। अय्यु कुम, तुम में से कौन सा। अय्युहुम, तुम में से, तुम में उनमें से कौन सा, ये गायब की जमीर है और ये हाजिर की जमीर है। ठीक है जी, ओवरडोजिंग तो नहीं हुई, थोड़ा सा टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा आगे चलेगा। कम का मतलब है जी कितना, किस कदर। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ी सी एक एक रूल जो है ना, ये आपने पढ़ना है। ये वाहिद नकरा इस्म पर दाखिल होता है, मतलब ये कि कम के बाद जो इस्म आप इस्तेमाल करेंगे वो वाहिद होना चाहिए, नकरा होना चाहिए। कम के बाद जो इस्म आएगा वाहिद और नकरा होगा। ठीक है, वाहिद होगा, नकरा होगा, और हालत नस्ब में भी होगा। ये तीन चीजें पूरी करके कोई इस्म आएगा तो कम के बाद आएगा, ये जरूरी है। तो कम अखन लका, तो ये अखुन होता है भाई, और इसकी हालत नस्ब है अखन, और वाहिद भी है और नकरा भी है। तेरे कितने भाई हैं, कम अखन लका, तेरे लिए कितने भाई हैं, ये लेकिन लाम तमलीक वाला मामला, कि तेरे कितने भाई हैं, तेरी भाई कितनी मलकियत है तेरे भाई, यानी तेरी मलकियत में कितने भाई हैं। जैसे लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तो आगे है जी कम वलदन लका, तो ये वलदन भी वही तीनों तकाजे पूरे कर रहा है, वाहिद है, नकरा है, हालत नस्ब में। कम किताबन इंदा का, तेरे पास कितनी किताबें हैं। तर्जुमा हम अपने जहन में वही जमा वाला ही करेंगे, लेकिन इधर वाहिद इस्तेमाल हो रहा है। ये थोड़ी सी वेरिएशन लैंग्वेज टू लैंग्वेज इस तरह से आती है, हर लैंग्वेज में अपने उसलूब से बात होती है। ठीक है जी, आखिरी स्लाइड अब आपकी है, आपके सब्र तहम्मुल का थोड़ा सा और इम्तहान। ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है जी, कम खबरिया। कम अभी आपने पढ़ा, उसके कुछ तीन तकाजे भी पढ़ लिए, मतलब भी समझ लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक कम खबरिया भी होता है, यानी ऐसा कम जिसका मतलब आप क्वेश्चन में नहीं करेंगे। कम जब खबर देने के लिए आता है तो उसको, उसके मानी कितने ही या बहुत से के होते हैं, उस वक्त इसे कम खबरिया कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसके बाद में मिन जरूर आता है, और मिन की वजह से आगे जो भी होगा वो हालत जर में हो जाएगा। कम मिन अब्दिन, कितने ही बंदे। कम मिन करनिन, कितने ही जमाने। कम मिन साइमिन, कितने ही रोजेदार। कम मिन काइमिन, कितने ही कयाम करने वाले। और कम मिन फियातिन कलीलातिन, और कितने ही छोटे लश्कर। फियातिन कलीलातिन बेसिकली है फियातुन कलीलातुन, छोटा लश्कर, मुरक्कब तौसीफी। कम मिन फियातिन कलीलातिन, कितने ही छोटे लश्कर, छोटे ग्रोह। ठीक है जी, ये था आज का हमारा सबक। इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, और वक्त को देख लेते हैं। अगर आप इजाज़त देते हैं तो कुछ आगे देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इट्स अनफ तो फिर हम यहाँ पर इसको रोक लेते हैं, और जो चीज़ आप डिस्कस करना चाहें प्लीज़।
एक एक चीज मालूम करना था। जी जी। आपने शुरू शुरू में फरमाया कि तिलका भी यमीनी का या मूसा। जी जी। तो माँ तिलका तिल का वहाँ बेयमीनी का मूसा, इमा ये तिलका होगा। भी यमीनी का या मूसा। जी तो जी, ये आ गया। ये तीसरे पारे के इसमें आता है ना, तिलका तिलका रसूल। हाँ जी हाँ जी। तो इधर मतलब ये कि हालांकि तिलका तो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पे हाँ रसूल जो है। बिल्कुल, शुरू में हमारे कुछ लेसन्स में ये जिक्र तफसील से हुआ। एक होता है अच्छा जमा अच्छा। मुजक्कर गैर आकिल। जमा अच्छा। मुजक्कर हो, जमा जमा, हाँ जी, अच्छा अच्छा। वो वाला जो मामला है ना, जी जी। जमा मुकस्सर, मुजक्कर नहीं, आई एम सॉरी, जमा हाँ मुकस्सर गैर आकिल। आकिल मखलूकात के बारे में आप जानते हैं क्या होती है? जी। हाँ वो तो इंसान जिन इंसान और जिन फरिश्ते। और फरिश्ते। ठीक है। तो जी जमा मुकस्सर आकिल के भी कुछ उसूल हैं, जमा मुकस्सर जी गैर आकिल के भी उसूल हैं। वहां पर आपके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं कि मुअन्नस गायब का सीगा इस्तेमाल हो सकता है। तो वो शुरू के लेसन्स हैं, जब हम मुरक्कबात पढ़ रहे होते हैं ना। तो जी मुरक्कबात जी। में ज़रा कहीं चेक कीजिएगा, मुझे याद रहा तो मैं वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दूंगा कि कौन से नहीं। पेज पे जाइएगा, वो देख लीजिएगा ओ, प्लीज़। अच्छा, मगर वो तो यहाँ तो रसूल जो है वो तो आकिल हैं। आखिर में है। हाँ जी, जी। गैर आकिल के लिए भी कुछ उसूल हैं, और गैर आकिल के लिए भी, आकिल अच्छा गैर अच्छा। आकिल दोनों में कुछ ऑप्शंस मिलती हैं आप। चलिए ठीक जज़ाक हो अल्लाह। गया जी। मैं जी इंशाल्लाह और कोई देखूंगा। जी प्लीज, और जी कोई बात, नहीं, बस एक एक सवाल था मेरा। किसी और जानिब से कोई और बात जी, या आगे चलें थोड़ा सा? विश। जी, सिर्फ एक तरफ से राय आ रही है जी। कर ले, जी जी। देख लेते हैं आगे। जी थोड़ा सा चलते हैं जी। मनफी जुमले, जाहिर है नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो जुमला इस्मिया में नफी का मफहूम पैदा करते हैं, उन्हें हरूफ नाफिया कहा जाता है, जो कि दर्ज झैल हैं। मा, ला और लाता। माँ का मतलब भी नहीं, ला का मतलब भी नहीं, और लाता का मतलब भी नहीं। मतलब ये किसी भी जुमले को, उसमें नेगेटिव का सेंस पैदा करेंगे। हुरूफ नाफिया जब जुमले जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं तो खबर को हालत नस्ब में ले जाते हैं जी। इस बात पे बड़ी डिस्कशन हो सकती है। अभी तक बाकायदा तौर पे आपने ये पढ़ा है, बाकायदा तौर पे, कि इन्ना, अन्ना, ला, किन्ना, लईता और ला अल्लाह, ये वो हुरूफ हैं जिनके बाद में इस्म हालत नस्ब में आ जाता है। ठीक है जी, एक चीज आपने पढ़ी। अब दूसरी चीज बाकायदा आप पढ़ रहे हैं कि जब किसी जुमला इस्मिया में ये नेगेटिव सेंटेंस होगा तो खबर हालत नस्ब में होगी। ठीक है जी, ये दूसरी बात। और तीसरी चीज, वैसे आप जानते हैं, उसको बाकायदा भी हमने टच नहीं किया, कि मफऊल हमेशा हालत नस्ब में होता है। वो जुमला फेलिया आएगा तो वो ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। तो अभी तक तीन चीजें आपके नोटिस में आ गई कि हालत नस्ब में कोई चीज कैसे जाती है। और हुरूफ जारा का और वो हालत जर का आपको पता है कि मुरक्कब जारी का दूसरा पार्ट और मुरक्कब इजाफी का दूसरा पार्ट हालत जर में होता है। इसके अलावा और कोई चीज़ हालत जर में नहीं होती। अब देखें इनका इस्तेमाल। मा, नकरा और मारफा हर किस्म के मुब्तदा पर दाखिल हो सकता है। मा जो है, चाहे मारफा हो चाहे नकरा हो, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जईदुन सालेहन, सालेहुन, जईदुन सालेहुन, जईद साले है। मा जईदुन सालेहन, तो मा लगाया तो इसको साले को सालेहन करना पड़ेगा। मा जईदुन सालेहन, जैद नेक नहीं है। हाजा बशरुन, ये बंदा है। मा हाजा बशरन, ये बंदा नहीं है, ये इंसान नहीं है। बशर को इंसान, बंदा तो अब्द आमतौर पे होता है। हुन्ना उम्महातुहुम, वो उनकी माएँ हैं। माँ हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं हैं। यहां पर भी हालत नस्ब में लेकर आप आ जाएंगे। माँ हुन्ना उम्महातिहिम, तो माँ को आपने दाखिल किया, किसी भी जुमले पे दाखिल कर सकते हैं। मारफा नकरा का कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये करना है कि खबर को आपने हालत नस्ब में ले जाना। तो ये आ गई एक सिंपल सी बात। अच्छा, अगली बात थोड़ी सी देख लें। एक चीज, हर स्लाइड एक एक चीज का इजाफा करेगी। खबर पर अगर खबर से पहले बी लग जाएगा तो खबर में ताकीद पैदा हो जाएगी। जैसे मल्लाहु बेगाफिलिन। अच्छा चलें, बी की बात हो रही है, ताकीद पैदा हो जाएगी।
यानी नफी नहीं, जोरदार नफी पैदा हो जाएगी। लेकिन बी का अमल एक और भी है, ये हुरूफ जारा में से है, और इसके बाद वाली चीज ऑटोमेटिकली हालत जर में जाएगी जाएगी। तो इसे बाए जबा जायदा कहते हैं, एडिशनल बा, और ये ताकीद का मफहूम पैदा करती है। मल्लाहु बेगाफिलिन, अल्लाह बिल्कुल भी गाफिल नहीं है। वमा हुम बिमोमिनीन, वो बिल्कुल भी मोमिनीन नहीं। वमा हुम बिखारिजीना मिनन्नार, और वो लोग, हुम है ना, हुआ हुमा हुम, वो लोग बिल्कुल भी निकलने वाले नहीं हैं मिनन्नार, आग में से। वमा साहिबुकुम बिमजनून, और बिल्कुल भी तुम्हारा जो दोस्त है, तुम लोगों का जो दोस्त है, साहिबुकुम साथी, बिमजनून, वो मजनून बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया कि माँ के साथ आप अगर माँ इस्तेमाल कर रहे हैं इसम से पहले, तो खबर से पहले अगर बा आ जाता है तो वो नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा कंफर्म कर देगा। नेगेटिविटी में, खबर में जो मनफी पहलू है, तरदीदी पहलू है, और साथ ही बा की वजह से ऑटोमेटिकली वो हालत जर तो आएगी। तो बा जायदा इसको कहते हैं। अगली बात यह है जी कि आप माँ का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन खबर से पहले अभी आपने क्या ऐड किया था? बा। बा ने क्या किया था? बहुत जोरदार उसको बना दिया था। लेकिन इल्ला अगर कर देंगे तो इल्ला क्या करेगा? इल्ला ये करेगा कि उसको, उस माँ का जो असर है ना, उसने जो कहा कि ऐसा नहीं है, वो नहीं का नहीं कर देगा। तो जुमला बिल्कुल सीधा हो जाएगा, पॉजिटिव जुमला हो जाएगा, बल्कि ज्यादा पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। दूसरी बात, बा ने क्या किया था? हालत जर में ले गया था हालत नस्ब से। ये इल्ला हालत नस्ब वाला काम भी नहीं होने देगा, बल्कि ये अगर मा हो तो खबर हालत नस्ब में होती है, इल्ला लग जाएगा तो वो हालत रफा में आ जाएगी। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह के रसूल। तो ये दो नेगेटिव चीजें डाल के पॉजिटिव को बढ़ा दिया गया, जो खबर है उसको बहुत ज्यादा मुस्तनद कर दिया गया, और ये नेगेटिव जुमला नहीं है। मा अमरुना इल्ला वाहिदुन, नहीं है हमारा हुक्म मगर एक ही, यानी ओवरऑल इंपैक्ट इसका नेगेटिव नहीं। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्ला, और नहीं है कोई भी मदद मगर सिर्फ अल्लाह ही की जान, अल्लाह ही के पास। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्ला। तो ये आ गया माँ के ऊपर इल्ला का इस्तेमाल, और माँ इस्म पे और इल्ला खबर पे दाखिल होगा। और एक बात और बता रहे हैं कि माँ की जगह इन भी, माँ की जगह इन भी इसी कॉम्बिनेशन में आ जाया करता है। तो पढ़ तो हम सिर्फ माँ ला और लाता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इस जुमले के पैरेलल एक कॉम्बिनेशन और एग्जिस्ट करता है इन के साथ। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, नहीं है मगर सिर्फ ही हमारी ये दुनियावी जिंदगी। तो ये माँ की जगह देख लें, इन इन की जगह माँ भी फिट करेंगे तो यही चीज बनेगी। असल खेल यहां पर इल्ला का है कि वो इस मनफियत को कैंसिल कर रहा है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम बिल्कुल भी दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड आज की। ला, माँ को हमने फिनिश किया। ला क्या करता है? इसके लिए एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। ये सिर्फ नकरा मुब्तदा पर दाखिल होता है, और उसे मुअख्खर होने से भी बचाता है। आपको याद है हमने कहा था कि कोई चीज अगर नकरा है, कोई मुब्तदा अगर नकरा है तो वो बाद में चला जाता है, और उसे कहते हैं मुब्तदाए मुअख्खर। जैसे फी कुलूबिहिम मरज, और इसके अलावा एक मिसाल और भी थी, गिशावा वाली। क्या थी जी गिशावा वाली मिसाल? पहली पहले पहले पारे की जो आयत थी, वाला अबसारिहिम गिशावतुन। गिशावतुन असल में क्या था? मुब्तदा था, लेकिन नकरा होने की वजह से बाद में चला गया। यहां पर बात यह है कि अगर मुब्तदा नकरा हो तो उसके पहले अगर ला लग जाए तो ये मुअख्खर नहीं होगा। यानी ऐसी सिचुएशन जहां मुब्तदा मुब्तदा आमतौर पे मारफा होता है, लेकिन मुब्तदा अगर नकरा है और मौखर हो सकता है, मुब्तदा बाद में चला जाता अगर नेगेटिव जुमला ना होता। लेकिन अगर ये मुब्तदा नकरा है और जुमला नेगेटिव है,
تو اس کے لیے آپ نے لا استعمال کرنا ہے، اور یہ بعد میں آخر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، اپنی جگہ پہ ابتدا میں ہی موجود رہے گا۔ لا رجل خیرم من کا، کوئی بھی بندہ نہیں ہے تم سے بہتر۔ لا خوف علیہ، نہیں ہے خوف ان پر۔ اگر یہ لا والا نہ ہوتا تو یہ جملہ ہوتا علیہم خوف، ان کے اوپر خوف ہے نہیں، یہ سچویشن بنتی، کیونکہ یہ ہے مبتدا، اس کو معرفہ ہونا چاہیے۔ آپ امید ہے کہ ریکال کر رہے ہوں گے کہ ہم نے جو لاسٹ ویک شاید یہ شروع میں یہ چیز پڑھی تھی، تو یہ خوفن جو ہے یہ مبتدائے مؤخر ہو جاتا، لیکن جملہ چونکہ نیگیٹو سینٹنس ہے، لا کا استعمال اس پہ ہوا ہے نکرہ کی وجہ سے، اور اس نے اس کو روک بھی لیا، لا خوف علیہم۔ لاتا کا استعمال کی بھی ایک مثال، لا کا اور لاتا کا ایک ہی مطلب ہے۔ لاتا ہی نہ مناسن، نہیں ہے یہ چھٹکارے کا وقت۔ لا تلہین ہی نہ مناسن، یہ لا کا عمل وہ نہیں ہے کہ نکرہ مبتدا، اس کے رول اس کے اوپر اپلائیڈ نہیں ہے۔ لاتا کا مطلب ویسے وہی ہے نہیں، لیکن لا کے لیے جو ایک کمپلشن ہے کہ صرف نکرہ پہ آئے گا، تو ایسا نہیں۔ لا تلہینو ہینا مناسب۔ تو یہ تھا جی آپ کا آج کا سبق، اور ویسے بھی اب میرا خیال ہے ہم نے آج پورا ٹائم یوز کیا، آخری منٹ چل رہا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم آج کے بعد منڈے کو ان شاء اللہ شروع کریں گے اگلی کلاس۔ لیکن یہی ذرا دیکھیے گا، اب پر ڈے ہم ایک سے زیادہ رولز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اب ٹائم دینے کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے، اور پریکٹس انشاءاللہ اتنی اچھی آپ کی ہو جائے گی کہ پرانی چیزیں جتنی بھی پڑھتے چلے آئے ہیں آپ، وہ ساری بیچ میں آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ ان کو بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس کس طرح سے۔ اب جو جملے ہیں، جملہ اے ٹو زیڈ شروع سے آخر تک تقریباً سارا ہی آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو انالائز کر سکیں کہ ہر چیز زیر زبر پیش کیسے۔ تو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو میسج کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا مجھ سے ہو سکا تو جواب دینے کی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے کو ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ جی، السلام انشاءاللہ علیکم ورحمۃ ویاکم اللہ۔ ویاکم۔ اللہ اکبر۔